फतेहपुर में स्थानीय युवाओं और सामाजिक रूप से वंचित वर्गों को रोजगार वनमुखी कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट द्वारा प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन स्किल सेंटर का शुभारंभ किया गया। त्रिवेणी संगम हाईवे प्राइवेट लिमिटेड बरौड़ी टोल प्लाजा परिसर में स्थापित प्रोजेक्ट सक्षम स्किल सेंटर का औपचारिक उद्घाटन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रोजेक्ट डायरेक्टर पंकज यादव ने किया। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि पंकज यादव के साथ सर्कल इंचार्ज प्रगति यादव, NHAI के मैनेजर टेक्स जैद खान, RTO पुष्पांजलि गौतम मित्रा, वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के CSR हेड प्रियेश राठौर, साइबर जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव एवं वरिष्ठ पत्रकार शिवू खान फतेहपुर, जिला अध्यक्ष त्रिभुवन सिंह फतेहपुर, जिला सचिव धीर सिंह यादव तथा उत्तराखंड राज्य सह प्रभारी पारुल सिंह सहित यातायात विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर CSR हेड प्रियेश राठौर ने बताया कि स्किल सेंटर का मुख्य उद्देश्य स्थानीय युवाओं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बेटियों, श्रमिकों तथा सामाजिक रूप से वंचित समुदायों को आधुनिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने कहा कि ये पहल आधुनिक उद्योगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। सराहनीय कदम उठाते हुए आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के 28 स्कूली बच्चों को निःशुल्क साइकिल वितरित की गई। इस मौके पर RTO पुष्पांजलि गौतम मित्रा और CO प्रगति यादव ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने और लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। मैनेजर बिठूर कानपुर हाईवे का हूँ, जो कि वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं प्रोजेक्ट हेड हूँ। शुभ नाम? आलोक सिन्हा मेरा नाम है। मैं अपने कंपनी के बारे में यही बताना चाहता हूँ कि हमारे कंपनी इन्वायरमेंट एंड सेफ्टी के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है और उनका पहला मोटो है कि एक भी कैजुअलिटी विथ सेफ्टी अगर विदाउट सेफ्टी होती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं हम लोग की होती है। इसीलिए मैं अपने सब भाइयों से, दोस्तों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हेलमेट पहने। और हमारे जैसे बिठूर कानपुर हाईवे पे भी हम लोग इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं कि टेप लगाना, हेलमेट बांटना और इस तरह के काम कर रहे हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ NHAI। तो मैं उसमें बहुत बड़ा थोड़ा सा योगदान दे रहा हूँ, तो इसके लिए मुझे बहुत बहुत वो है गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ। इतना ही कहूँगा कि मैं NHAI के अंडर में जो काम कर रहा हूँ यहाँ पे, और आप लोग को भी दिख रहा होगा कि कुछ चेंजेज हो रहे हैं, तो वो उसके लिए मैं एक छोटा सा भागीदार हूँ। यही मेरे थैंक यू। ये आयोजन किस उद्देश्य से किया गया? एक्चुअली शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता सड़क सुरक्षा जीवन अच्छा हमारे देश नहीं बल्कि पूरे हमारे हिंदुस्तान की सबसे जो बड़ी त्रासदी है वो है रोड एक्सीडेंट। इसी तारतम्य में आज हम लोगों ने सड़क सुरक्षा जन जागरूकता अभियान का आयोजन किया, जिसमें तमाम शासन के अधिकारी मौजूद थे। प्रत्येक वर्ष कोहरे के मौसम में 6 से 7% दुर्घटनाएं बढ़ जाती हैं, जिनमें कहीं न कहीं फॉगलाइट कमी होती है या उन गाड़ियों के पीछे रेडियम नहीं लगे होते हैं। तो मैं तमाम अहले हिंदुस्तान के आवाम से निवेदन करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप कम कोहरे के इन तीन महीने के मौसम में 6 से 8% सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए अपने वाहन के पीछे फॉगलाइट लगाएं या रेडियम पट्टी लगाएं, जिससे हमारे देश में हो रही दुर्घटनाओं में कुछ कमी आ सके। मैं सबसे यही कहूँगा कि जब भी आप वाहन चलाएं तो यातायात के नियमों का पालन करके अपने साथ साथ आम जन को जागरूक करें, जिससे हमारा फतेहपुर जिला नहीं, हमारा उत्तर प्रदेश सड़क दुर्घटना युक्त नहीं बल्कि सड़क दुर्घटना मुक्त बन सके। मैं फिरोज खान, CSR एंड सेफ्टी प्रबंधक। नमस्कार। आज का कार्यक्रम विशेष रूप से हम लोग सड़क दुर्घटना को कम से कम करने के लिए हमने जागरूकता के विषय में जो यातायात में जो हमारे ड्राइवर बंधु हैं जो बिना हेलमेट के घूम रहे हैं उनके साथ हमने वार्तालाप किया, उनको हेलमेट का महत्व समझाया और उन्हें निःशुल्क हेलमेट का वितरण किया गया। उसके अलावा हमने वाहनों के ऊपर कोहरे के कारण जो रिफ्लेक्टिव टेप है वो लगाने का आह्वान किया है सभी वाहन कर्मियों से, चालकों से, वाहन मालिक। फतेहपुर के अलावा वर्टिस अपने प्रोजेक्ट कहाँ पे चला रहे हैं? फतेहपुर के अलावा वर्टिस पूरे UP में अन्य 9 जगहों पे हम कार्यक्रम चल रहा है सड़क जागरूकता कार्यक्रम में और रोड सेफ्टी से। उसके अलावा भी उत्तर प्रदेश के अलावा भी हम बाकी 9 राज्यों में काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुड़गांव, हरियाणा, बाकी जगहों पर भी हमारे यातायात। आज किस कार्यक्रम में शिरकत करी मैंने? आज यहाँ पर जो बरौरी टोल प्लाजा NH2 पर है, इसमें NHAI, पुलिस विभाग, परिवहन विभाग तथा प्रथम फाउंडेशन के सहयोग से एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जिसमें जो भी वाहन चालक, दोपहिया वाहन चालक बगैर हेलमेट के चल रहे हैं उनको हेलमेट वितरित किया जा रहा है।
इसके अतिरिक्त उनको उसकी उपयोगिता के बारे में भी बताया जा रहा है। जैसे मौके पर ये पाया गया कि बहुत से लोगों के पास हेलमेट था, हाथ में लेके पीछे वाले के हाथ में हेलमेट था, आगे वाला विदाउट हेलमेट चला रहा था, तो उनको उसकी महत्ता के बारे में बताया गया कि हेलमेट सिर्फ खरीद लेना और पास में रखना पर्याप्त नहीं है, उसको लगाना भी अनिवार्य है। एक तो उसमें जुर्माना है, उसके अतिरिक्त जुर्माने के अतिरिक्त अगर मौके पे किसी तरह की दुर्घटना होती है तो सर पे हैवी इंजरीज होने की संभावनाएं बन जाती हैं। और स्पेशली जाड़े में जब कोहरे का समय रहता है तो चूँकि एक्सीडेंट्स की जो संख्या है वो बढ़ जाती है, उनकी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है, तो इसलिए ऐसे समय में विशेषतया इन सब प्रावधानों को, सड़क सुरक्षा के नियमों को पालन करना अत्यधिक ज़रूरी है। इसके अतिरिक्त हम लोगों द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है कि जितने भी वाहन यहाँ से गुजर रहे हैं सब पर रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप लगा हो, और जिनका नहीं लगा है उन पर जुर्माना किया जाएगा। रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप ना लगे होने की दशा में या प्रॉपर ना लगे होने की दशा में, कई बार वाहनों पे लगा होता है लेकिन वो इस तरह का NHAI की कार्यदायी संस्था द्वारा जिनके तत्वाधान में कचेरी इलाहाबाद वाले प्रोजेक्ट पर DRDO महोदया के साथ में NHAI की टीम ने यहाँ पर जो साइकिल जो मोटरसाइकिल सवार जो लोग हैं बिना हेलमेट के यात्रा कर रहे हैं, और आपको पता ही इस समय फॉग इतना ज़्यादा चल रहा है, तो सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लोगों को जागरूक किया और उनको हेलमेट वितरण का जो है यहाँ पर प्रोग्राम किया गया है। और इसके साथ ही अभी हम टोल प्लाजा पर भी शीत ऋतु में घने कोहरे के कारण जो दुर्घटनाएँ ज़्यादा हो रही हैं, तो ऐसे सभी वाहनों पर जो है पिछले एक सप्ताह से हमारे समस्त टोल प्लाजाओं पर रेडियम का प्लेट जो है लगाने का कार्य किया जा रहा है, रिफ्लेक्टिव टेप लगाया जा रहा है, और टोल प्लाजा और रूट पेट्रोलिंग व्हीकल्स वाहनों के माध्यम से भी लोगों को धीमी गति से चलने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। और हाईवे पे जो वाहन अनऑथराइज पार्किंग के तौर पर जो मेन कैरेज वे और सर्विस रोड पर जो वाहन खड़े कर लेते हैं, इसके कारण आप देखते हैं कि समाचार पत्रों के माध्यम से भी सुनने को आता है कि खड़े वाहन में जो है टक्कर लगने की वजह से मतलब दुर्घटनाएँ हो जाती हैं, असामयिक मृत्यु हो जाती है, लोगों की दुर्घटना हो जाते हैं। तो उसके लिए भी जो है टोल प्लाजा पर जो RI फतेहपुर, मैं डेली मेरा वैसे रूटीन काम भी यही है। मैं जब लाइसेंस के लिए मेरे पास लोग आते हैं तो मैं उनको बाकायदा कसमें खिलाता हूँ कि भैया आप लोग जो है बिना हेलमेट के, बिना सीट बेल्ट के आप गाड़ी का मतलब वाहन कोई भी वाहन चलाएं नहीं। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री महोदय भी और मुख्यमंत्री महोदय भी सतत प्रयास कर रहे हैं कि हमारे प्रदेश में, देश में जो दुर्घटनाएँ आम हो रही हैं, इनमें कैसे हम रोकथाम कर सकें। उसी के तहत हम लोगों ने भी आज एक कार्यक्रम किया जिसमें बेटियों के लिए भी मतलब साइकिलों का वितरण किया गया। यहाँ पे बिना हेलमेट के जो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, इनको रोक करके हम लोगों ने हेलमेट पहनवाए। साथ में इन लोग को भी हम लोगों ने सुझाव दिया कि भैया आप लोग बिना हेलमेट के वाहन न चलाएं। फतेहपुर में तो खैर मैंने कई बार देखा है, बहुत सारे लोग मैक्सिमम लोग जो है ट्रिपलिंग जरूर करेंगे और हेलमेट कोई लगाया नहीं होगा। बहुत दुर्भाग्य की बात है, नासमझी की बात है, या मतलब लापरवाही कह लें, कुछ भी कह लें, बट अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, साथ में परिवार के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं उन लोगों को आग्रह करूंगा कि कम से कम अपनी सेहत का ख्याल ना रखें तो कम से कम अपने पूरे परिवार का ध्यान तो जरूर रखें। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जो सड़क दुर्घटनाएँ होती हैं इनमें मतलब कैसे कमी आए, उस चीज़ को हम लोगों ने मतलब प्रयास किया है कि कुछ न कुछ इससे प्रभाव पड़ेगा। और उम्मीद करता हूँ कि इन लोगों को हेलमेट दिया गया है, ये लोग हेलमेट निरंतर लगा। ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे जनपद? बिल्कुल जरूर जारी रहेंगे। मैं तो बता रहा हूँ, मैं तो आपको डेली के डेली मैं जब खड़ा होता हूँ टेस्ट के लिए, ड्राइविंग टेस्ट के लिए, तो हर व्यक्ति को मैं ये हमेशा मतलब उपदेश देता हूँ। कुछ लोग उसमें मजाक बनाते भी हैं, लेकिन मेरा काम जो है मैं अपना काम निरंतर करता रहूँगा। शुभ नाम क्या है?